एक राज्य में चीकू नाम का एक लड़का रहता था। चीकू बचपन में से ही बहुत कामचोर था और चीकू का काम चोरी का असली कारण था उसकी आलस्य। और जब भी चीकू को कोई काम करने को कहा जाता था तो वो काम के डर से सो जाता था। चीकू के माँ उससे बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करने से चीकू काम पे लग जाए। एक दिन चीकू एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था और कुछ देर बाद चीकू के पास आम के पेड़ से एक आम गिरा, लेकिन आलस्य के कारण चीकू ने आम को उठाने की कोशिश तक नहीं की। वो लेट कर ही आम को देखने लगा। कुछ देर बाद उस राज्य के मंत्री चीकू के पास से जा रहा था। चीकू ने मंत्री को देखकर बोला, प्रणाम मंत्री जी, आपसे थोड़ा मदद चाहिए था। क्या मदद चाहिए? मंत्री जी, हो सके तो क्या आप मुझे वो आम उठा कर दे सकते हैं? चीकू के ये बात सुनकर मंत्री को बड़ा अजीब लगा, तो उन्होंने चीकू से पूछा, अरे ये क्या बात हुई? आम तो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है, तुम खुद ही उठा लो। हमसे नहीं होगा मंत्री जी, बहुत कष्ट करना होगा। एक ऐसा कष्ट का काम हुआ, तुम क्या दो पाँव चल भी नहीं सकते? हाँ मंत्री जी, वही तो मुश्किल है। ये चलना फिरना का काम और कौन करता है? हो सके तो आप ही मुझे आम पकड़ा दीजिए। चीकू के ये आलस्य स्वभाव देखकर मंत्री को बहुत गुस्सा हुआ और वो आम दिए बिना ही वहां से चला गया। और चीकू एक तरह से ही वहां पर पड़ा रहा। मंत्री चीकू के घर पे गया और उनके माँ से मिला। मंत्री ने चीकू के बारे में चीकू को माँ को सब बोला। मुझे भी बहुत चिंता हो रहा है मंत्री जी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि चीकू को कैसे सुधरा जा सकता है। पता नहीं भविष्य में क्या होगा इसका। आप चिंता मत करो, अगर मुझे चीकू के बारे में पहले से पता होता तो मैं अब तक कोई ना कोई रास्ता निकल लेता। एक काम करना, कल अब चीकू को राजमहल में भेज देना। चीकू के माँ ने उसे राजमहल में जाने के लिए कहा। अगले ही दिन जैसे ही चीकू राजमहल में पहुंचा, उसे राजा के सामने पेश किया गया। मैं आपको एक विशेष जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। क्या जिम्मेदारी महाराज? कल से तुम महल में एक विशेष स्थान की देखभाल करोगे। तुम्हें तो फिर ज्यादा मेहनत का काम पसंद नहीं है। मुझे आशा है कि तुम इस काम को अच्छे तरह से निभाओगे। ठीक है महाराज, आपके जैसे आज्ञा। लेकिन याद रहे, तुम जिस जगह की देखभाल कर रहे हो वहाँ बहुत मूल्यवान चीज है। ठीक है मंत्री जी। चीकू पहरेदार के रूप में महल को देखभाल करने के लिए बैठ गया, लेकिन हमेशा की तरह वो बैठकर ही सो गया और उसके लापरवाही के कारण महल में चोरी हो गया। अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठा और मंत्री को अपने सामने खड़ा देखा। कामचोर का हाकर, तुम्हें एक छोटी सी काम दिया था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। अब मेरे साथ चलो, तुम्हारे इस भूल के कारण तुम्हें अब कठिन सजा मिलेगा। राजमहल में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हें अब मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या मृत्यु दंड? हाँ, तुम्हें अब शेर को सौंप दिया जाएगा। ये सुनकर चीकू बहुत डर गया। जैसे ही उसे शेर के सामने लाया गया, चीकू राजा के सामने गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं आलसी नहीं होता और जिम्मेदारी से काम करता तो महल में चोरी नहीं होता। मैं वादा करता हूँ महाराज कि मैं फिर कभी कोई काम में लापरवाही नहीं करूँगा। चीकू के बात सुनकर राजा ने उसे क्षमा कर दिया। तो हमने इससे क्या सीखा? काम के वक्त कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।